स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा थर्ड मून मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसे हम चंद्रयान थर्ड के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्चिंग साइट की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है श्रीहरिकोटा, जो कि एक आइलैंड है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो श्रीहरिकोटा के वहाँ इंडिया का जो इसरो है, इसरो का एक सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के वहाँ से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम चंद्रयान थर्ड मिशन के ऑब्जेक्टिव एंड एम की बात करें तो वो एम एंड ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली सेम है जो कि चंद्रयान सेकंड मिशन के थे, जिसे 2019 के समय लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा के वहाँ जो सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग ना होने की वजह से मिशन का जो पार्ट है वो फेलियर हो गया था। अगर इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली इस मिशन को अचीव किया जाता है, सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट किया जाता है, तो इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया एंड चाइना। तो यूएसए, रसिया और चाइना के बाद में इंडिया यहाँ पे फोर्थ कंट्री होगा अगर इंडिया के द्वारा मून के वहाँ पे जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, 2019 से कंटिन्यू काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं उनका फेलियर यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर इंडिया भी है। 2019 का जो हमारा चंद्रयान सेकंड मिशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इजराइल का भी जो मिशन है वो वहाँ पे क्रैश होने की वजह से वो भी अपना सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाया। और आपको जापान भी देखने के लिए मिलता है और यूनाइटेड अरब अमीरात भी। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं कम्प्लीटली इस रेस के अंदर में, जो फोर्थ प्लेस है सॉफ्ट लैंडिंग के रिगार्डिंग में उसको अचीव करने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की चंद्रयान थर्ड मिशन के बारे में, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम्प्लीटली सेम हैं। इस समय जो लैंडर है उसकी डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूव किया गया है, और डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूव होने की वजह से यहाँ पे जो आपको ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका जो आपको वेट है वो भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर हम कम्प्लीटली इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 42 डेज का जो समय है वो लगेगा वहाँ पे मून के वहाँ पहुँचने का। और यहाँ पे बताया गया है कि जो अगस्त का लास्ट वीक होगा, 23 अगस्त है, उस समय वहाँ पे जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो की जा सकती है मून के सरफेस के ऊपर में। अगर हम लैंडिंग साइट की बात करें कि जो मून है वहाँ पे कौन से एरिया के अंदर उसका जो लैंडिंग है वो करवाया जाएगा, तो 70 डिग्री जो आपको सदर्न एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि सदर्न पोल के अंदर सिचुएटेड है मून के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, जो सदर्न पार्ट है, जो सदर्न पोल है मून का, वो कम्प्लीटली यहाँ पे आपको शेड के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे जो वाटर का बेसिकली जो स्टोरेज हाउस है वो वहाँ पे स्टोर हो। इसके अलावा कुछ प्रीशियस मिनरल्स हैं वो भी वहाँ पे पाए जा सकते हैं। इसी वजह से आपको जो सदर्न पार्ट है, जो मून का जो सदर्न पार्ट है, उसी के नियर बाई इसका जो लैंडिंग साइट है वो रखा गया है इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे करंट जो चंद्रयान थर्ड मिशन है उसके कंपैरिजन के बारे में, तो चंद्रयान जो थर्ड मिशन है उसके द्वारा जो ऑर्बिटर है उसे कैरी नहीं किया गया है इस मिशन के अंदर में। चंद्रयान सेकंड मिशन, उसके ऑर्बिटर के द्वारा जो भी डाटा वहाँ पे कलेक्ट किया गया था उसी डाटा को यूज किया जाएगा चंद्रयान थर्ड मिशन के द्वारा। तो आप देखिए कि एम एंड ऑब्जेक्टिव की हमने बात की थी कि कोई भी यहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जो डाटा है वो चंद्रयान सेकंड मिशन का ही लॉन्च ऐड किया जाएगा चंद्रयान थर्ड मिशन के द्वारा अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। इसके अलावा वेट आपको स्लाइटली हायर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि चंद्रयान सेकंड मिशन का यहाँ पे फेलियर होने के बाद में इसरो के द्वारा डिज़ाइन को लिटिल बिट यहाँ पे चेंज किया गया। तो डिज़ाइन को चेंज करने की वजह से वेट के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो वेट आपको स्लाइटली हायर देखने के लिए मिलेगा अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस मिशन के साथ में। 2 स्पेशल पेलोड्स हैं वो रोवर के साथ में यहाँ पे ऐड किए गए हैं। उनका मेन मोटिव यही है कि जो केमिकल एंड मिनरल्स का जो कंपोजिशन लूनार के सरफेस के ऊपर पाया जाएगा उसको स्टडी करना है कि जो केमिकल्स हैं, जो मिनरल्स हैं लूनार के सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे उनको स्टडी करना उसका मेन मोटिव है। इसके अलावा जो कंपोजिशन है एलिमेंट्स का, जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, या लूनार की जो सोइल एंड रॉक्स हैं उनको भी यहाँ पे कम्प्लीटली डिटरमाइन करना एक मेन मोटिव है। ये जो 2 इम्पोर्टेंट पेलोड्स ऐड किए गए हैं चंद्रयान थर्ड मिशन के अंदर में।
यहाँ पे सेप एक नया नाम है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसे भी बेसिकली ट्रैक करने के रिगार्डिंग में ऐड किया गया है इस मिशन के अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेप को यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि इस मिशन को यहाँ पे प्रोपल्सन मेथड के थ्रू इसको ट्रैक किया जा सके। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस मिशन का, तो एम एंड ऑब्जेक्टिव चंद्रयान सेकेंड मिशन की तरह ही आपको देखने के लिए मिलेगा चंद्रयान थर्ड का। और यहाँ पे जो मून के ऊपर अगर सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया अचीव करता है तो इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया एंड चाइना के बाद में फोर्थ कंट्री होगा जिनके द्वारा मून के ऊपर जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो की गई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चंद्रयान थर्ड मिशन के रिगार्डिंग में था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।